नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि, प्रभारी मंत्री और दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता आज आमने सामने होते हुए दिखाई दिए। मामला है केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा में जैसे ही पिछले महीने विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 पेश किए और अनुमोदन मिलने के बाद कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर हो गई। आज राष्ट्रव्यापी आंदोलन वह कर रही है, सभी जनपद मुख्यालय पर अनशन का कार्यक्रम रखा है। वहीं दूसरी तरफ भ्रम की स्थिति न पैदा हो, इस विधेयक को लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि सभी जनपदों में पहुंच करके जन जागरण के लिए मीडिया का सहारा ले रहे हैं। हम आपको बता दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून यानी मनरेगा का नाम ही नहीं बदला गया है, बल्कि व्यवस्था भी बदल दी गई है। और उस व्यवस्था परिवर्तन के बाद विकसित भारत जी राम जी 2025 नाम देते हुए उसमें अमूलचूल परिवर्तन किया गया है, जिसमें पहले मनरेगा में 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, अब उसको बढ़ा करके 125 दिन के रोजगार की गारंटी की गई है बीजी जी राम जी योजना में। और वहीं दूसरी तरफ समय से भुगतान कराने की भी व्यवस्था सख्त दी गई है कि अगर उन मजदूरों का भुगतान समय पर नहीं होता, हर सप्ताह नहीं होता, तो ब्याज सहित भुगतान करना पड़ेगा। और साथ ही साथ अब गांव तय करेगा कि विकास का कार्य क्या होगा और वहां पर मजदूर लगाए जाएंगे। इसके अलावा भी ढेर सारी परिवर्तन है जो आज उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि और अंबेडकर नगर जिले के प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जिला मुख्यालय के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के पास अनशन पर बैठ करके यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं न कहीं महात्मा गांधी का अपमान है, राष्ट्रपिता बापू का अपमान है कि उनके नाम पर बने योजना का नाम परिवर्तन कर दिया गया और राम जी का नाम दे दिया गया। सब मिलाकर के कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के नेता आज आमने सामने दिखाई दिए। मामला रहा कि मनरेगा का नाम बदल देना और मनरेगा के नियम कानून में परिवर्तन कर देना। तो हम रुख करते हैं दोनों तरफ। सबसे पहले आपको लेकर के चलते हैं प्रभारी मंत्री गिरीश चंद्र यादव क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया को ब्रीफ करते हुए। सुनिए उनकी बात, उसके बाद हम आपको लेकर के चलेंगे कांग्रेस मनरेगा कोऑर्डिनेटर अमित जायसवाल के पास क्या कुछ कहते हैं, उनकी भी बात सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं सर्किट हाउस की तरफ और सुनते हैं प्रभारी मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। ये गांवों को समृद्धि प्रदान करेगा, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर का उनको पूरा अधिकार दिया है। इस योजना के माध्यम से गांव के लोगों को रोजगार का भी सृजन होगा। उनको सब प्रकार की योजना के माध्यम से उनको छूट है कि उसकी पूरा कार्य योजना बनावे, कार्य योजना बनाकर उसको विकसित भारत के संकल्प बनाने में कैसे हम उसमें भूमिका अदा कर सकते हैं। हर ग्राम पंचायत को यह अधिकार दिया है, क्षेत्र पंचायत को अधिकार दिया है, जिला पंचायत को अधिकार दिया है। और इसमें पूरी निगरानी, जवाबदेही, सोशल ऑडिट, सब चीजों की व्यवस्था किया है। पहले बजट का इंतजार करना पड़ता था, वो उनको निश्चित समय सीमा के अंतर्गत उनको उनका मानदेय भी देना पड़ेगा, वेतन भी देना पड़ेगा, और नहीं देते हैं तो उनको ब्याज देना पड़ेगा, काम भी देना पड़ेगा, काम नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये सब व्यवस्था इस बीबीजी राम जी में व्यवस्था की गई है। और निश्चित रूप से इस अधिनियम को लागू होने से विकसित भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, जो विजन है, वो बहुत सहायक होगा, बहुत सार्थक होगा। कांग्रेस तो मुद्दा विहीन लोग हैं, वो तो यही काम करते हैं। कांग्रेस के लोगों का अगर उदाहरण देख लीजिए तो उन्होंने किस तरह से योजनाओं को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाई। लेकिन हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में हर क्षेत्र में विकास की गति को तीव्रता के साथ बढ़ाने का काम किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया में सबसे मजबूत, सबसे सशक्त देश बनते भारत उभरा है।
एक बार फिर हम आपको बता दें कि भारत सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा का नाम परिवर्तन करते हुए विकसित भारत जी राम जी नाम देते हुए नियम कानून में बदलाव किया है। इसको लेकर के कांग्रेस हमलावर है, अनशन कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के मनरेगा कोऑर्डिनेटर अमित जायसवाल, सुनते हैं उनकी बात। राष्ट्रीय नेतृत्व का आह्वान पे हम लोग आज एक दिवसीय उपवास पे बैठे हुए हैं मनरेगा मजदूर के लेकर के। सबसे पहले बताना चाहते हैं कि यूपीए 1 में हमारे दिल अजीज प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी ने मनरेगा का ये मजदूर को उनके मजदूरी को पूरा बढ़ाने के लिए, उनकी जीविका चलाने के लिए, उनको ग्रामीण से उठाने के लिए क्षेत्र के लिए मनरेगा का राष्ट्रीय महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार 140 दिन की योजना को उस समय यूपी 1 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हमारे स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी न्यायालय लाए थे। अब यह सरकार मनरेगा मजदूर को खत्म करके इनको मजदूर को रोड पे लाना चाहती है। उनकी जो रोजी रोटी था 140 दिन का वो खत्म करना चाहती है। इसमें एक आपको बता दें, जिस समय कोरोना काल आया था उस समय कोरोना काल से अगर उभारा था कोई मजदूर को, हमारे जो मजदूर युवा साथी थे, हमारे मनरेगा भाई बहन थे जो मजदूरी करते थे, उनको अगर कोई उभारा था तो ये मनरेगा ही एक ऐसी व्यवस्था थी जो हमारे सरकार के द्वारा लाई गई थी, कांग्रेस सरकार के द्वारा। वो मजदूर मनरेगा इन्हीं को उभारी थी। उसमें पहले हमारा भारत सरकार के द्वारा हमारे जब यूपीए 2 सरकार थी, अभी तक इसके पहले 90% मजदूरी भारत सरकार की तरफ से मनरेगा मजदूर को दिया जाता था, 10% प्रदेश सरकार को दिया जाता था। यह मनरेगा मजदूरी को खत्म करने के उपलक्ष्य में प्रदेश सरकार के ऊपर इन्होंने 40% भार दे दिया और प्रदेश सरकार को, भारत सरकार को 60%। यह देने का उद्देश्य नहीं है मनरेगा को पूर्ण रूप से खत्म करने का, मनरेगा के मजदूरी को खत्म करने का ये। आप लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस के इस अनशन कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार यादव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मेराजुद्दीन की छोछबी और साथ ही साथ डॉक्टर विजय शंकर तिवारी, संजय तिवारी के अलावा ढेर सारे कार्यकर्ता मौजूद हैं। कहीं न कहीं यह गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार मनरेगा योजना को ही बंद करना चाहती है, बेरोजगारी लाना चाहती है और भ्रम की स्थिति आम आदमी में न पैदा हो को लेकर के सरकार के प्रतिनिधि इस समय जिला मुख्यालयों पर सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।